हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। भाई स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। धमाकेदार इसलिए क्योंकि अभी जो एपिसोड्स में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस हाजिर हूँ माय सिस्टर जो सुपरस्टार के एपिसोड 31 के साथ। और भाई सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अभी देखना स्टार्ट किया ना तो भाई पहले लाइक मारो फिर वीडियो देखो, ठीक है। क्योंकि भाई मज़ा तो इतना है क्योंकि तुम भूल जाओगे लाइक करना, मुझे ये बात पता है। इसलिए भाई वीडियो को लाइक मार दो। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन पाओ जो है क्वीन जी के हॉस्पिटल बेड के ऊपर जाके भाई आराम से लेट गई थी और उसको जब वहीं पर सोना था। और क्वीन जी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है क्वीन बेब। भाई समझ रहे हो, क्वीन बेब। उफ भाई ये शब्द भाई दिल में जाके दर्द करता है। मतलब भाई इतना दर्द होता है बता नहीं सकता हूँ। और यहाँ पर क्वीन सी जो है क्वीन बाव से कहता है तुम यहाँ से उठ के निकल लो देखो पहली फुर्सत में, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पर सोना है। और क्वीन बाव उसे भाई चिल्लर का भाव भी नहीं देती है, एकदम कहती है भाई क्या ही बताएं, कतई गजब वाली बेइज्जती। 1% उसकी नहीं सुनती। और यहाँ पर वो जो है अपना मुंह ऐसा वैसा करके ढक ढक के भाई आराम से सो जाती है। वो कहती है मुझे तो बस यहीं पर सोना है और इस बेड पे वैसे भी मतलब 2 लोग सो सकते हैं तो क्या दिक्कत है। मतलब एक इतनी जगह ऑलरेडी खाली है और इस साइड में मैं हो जाती हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर क्वीन जी का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि भाई होगा भी कैसे जब तुम्हारे बगल में इतनी कतई एकदम लॉलीपॉप वाला माल पड़ा हो और तुम भाई उसे खाओ ना तो कैसे हो। मतलब भाई क्या है क्या, आप समझ जाइए थोड़ा सा, मतलब दिमाग डालिए अपने दिल और दिमाग पर, और कहीं दिमाग मत डाल देना। और फिर यहाँ पर भाई हमें दिखाया जाता है कि क्वीन जी भी काम करते हुए थक जाता है और उसके बाद वो भी उसी बेड पर भाई आराम से अपना लैपटॉप साइड में रख के धीरे से सो जाता है। भाई शकल देख रहे हो लौंडे की, कतई एकदम इनोसेंट लग रहा है बट अंदर से बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जो है हमें दोनों को दिखाया जाता है और फिर हमें थोड़ा और यानी कि क्वीन जी को थोड़ा और करीब से दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वीन जी जो है सोते हुए क्वीन भाव की बॉडी की स्मेल ले रहा था। और ये हरकतें आप में से कई लोगों ने की होंगी, मैं लिख के दे सकता हूँ क्योंकि मैंने भी ये चीज़ ऑलरेडी कर रखी है। 1 मिनट कमेंट में ये मत करना भाई तुम आपसी हो, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वीन जी कहते एकदम चांस का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, यानी कि अपना हाथ जो है क्वीन भाव की तरफ बढ़ाता है। वो ऊपर पकड़ने के लिए या नीचे पकड़ने के लिए मुझे ये बात नहीं पता, ऊपर नीचे या बीच में कहाँ पर पकड़ेगा आई डोंट नो। बट यहाँ पर जो है इसको जो है क्वीन भाव की जो स्मेल थी बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगती है। लगेगी क्यों नहीं भाई, है ऑलरेडी, हम भी यहाँ से स्मेल कर सकते हैं, वाह क्या बात है। और यहाँ पर क्वीन जी भाई बहुत ही ज़्यादा नर्वस और बहुत ही सीरियस होके ऐसे लेटा हुआ था। भाई इतनी देर में तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ डाल देता। ये तो बड़ा स्लो है, कहती 2G से भी घटिया नेट है इसका तो। मतलब क्वीन जी की भाई सोचने की पावर है। और यहीं पर क्वीन जी के 2 रूप आते हैं, यानी कि एक डेविल वाला और एक अच्छा वाला। और वहाँ पर जो डेविल वाला होता है वो कहता है कि भाई चांस मिस नहीं करने का बिल्कुल भी नहीं, यही एक लास्ट चांस है भाई, अब मतलब ले यार। वैसे भी कोई रिलेटिव है नहीं, मतलब कोई खास सिस्टर है नहीं, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं तुम्हें, है ना, क्योंकि तुम दोनों वैसे ही डिफरेंट मॉम एंड डैड के हो। तो ये चीज़ उसको मतलब वो उसका जो ईवल वाला होता है वर्जन वो भूलता है। और यहाँ पर क्वीन सी भी ट्राई करता है कि यार चलो ट्राई करते हैं, बट उसकी जो है फट के चौसठ हो जाती है। यहाँ पर क्वीन बा जो है टर्न लेती है क्वीन जी के साइड में ही। और यहाँ पर टर्न लेते टाइम दोनों मतलब फेस टू फेस सामने होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि क्वीन जी जागा हुआ होता है और क्वीन बाव सोई होती है। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है क्वीन बाव भी जागी हुई थी और ये सब कुछ मतलब नौटंकी चल रही थी। मतलब यहाँ से क्वीन बाव के अंदर दम नहीं थी, वहाँ से क्वीन जी के अंदर दम नहीं, दम सिर्फ मेरे अंदर है। अगर कोई मिल जाए तो बताना ये, मतलब ये सोने की बात है। तो यहाँ पर जो क्वीन बाव की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है ओ माय गॉड ये क्या है, मतलब तुम ऐसा बगल में सोए हुए, क्वीन जी से कहती है। और यहाँ पर जो है क्वीन बाव भी सोचती है कि मतलब मैं जो है मतलब ऐसा, अब क्या ही क्या, अब थोड़ा दिमाग लगाइए उसके बाद, और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और भाई मैं आपको बता दूं ये पूरी की पूरी जो मांगा है ना, महांगुआ या जो कुछ भी हो भैया, पूरा का पूरा भाई चाइनीज़ में भरा पड़ा है। और हम चाइनीज़ हमको पढ़नी आती नहीं, तो इंग्लिश हिंदी प्ला 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 ट्रांसलेट करके पढ़ने में भैया हमारा तो दिमाग कतई कि एकदम भाजी पाव बन जाता है, बिल्कुल से समझ रहे हो ना, बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कोई नया कॉमिक भी इसके साथ साथ स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इसके जो है अब ज़्यादा चैप्टर बचे नहीं है। अभी फ़िलहाल हम जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, मतलब इसके चैप्टर आते रहते हैं वैसे तो, बट कम कम चैप्टर आते हैं। इसीलिए जो है मैं सोचता हूँ एक बार में 4-5 वीडियो बन जाती है, फिर चैप्टर इसके आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप लोग जो है जब तक कमेंट बॉक्स में भाई बता देना
कि कोई ऐसी मांगा जो कि अच्छी हो, न्यू हो और उसको किसी और ने एक्सप्लेन ना किया हो। तो कोई ऐसी रिकमेंड करना अच्छी सी मांगा ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं, अगर आप लोग को कोई अच्छा पता हो तो। और भाई यहाँ पर जो है मतलब गजब की नौटंकी चल रही थी। क्वीन बाव जागती है और फिर बाद में सो जाती है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सोचने के बाद वो जो है आराम से सो जाती है। और वो सोचती भी है मतलब कहीं इसका तंबू खड़ा ना हो जाए, खड़ा हो गया तो दिक्कत भी हो सकती है। बट वो मतलब इसको इग्नोर करते हुए नीचे आराम से भाई लेट जाती है। क्या ही कर सकते हैं, हो जाएगा, ये तो अपना नेचुरल है। तंबू के ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं रहता, अपना औजार ऐसा ही है। और क्वीन बाव के लेटते ही तुरंत क्वीन भी उठ जाता है। मतलब देख रहे हो, दोनों को पता है, सारी चीज़ें पता है, बट कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। इसको कहते हैं कतई वन साइड लव, समझ रहे हो ना गाइस। और यहाँ पर जो क्वींसी मतलब बाहर वार जाने की सोचता है। बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। क्वींसी तो यहाँ पर उड़ जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर भाई सुबह हो जाती है और क्वींसी अपने बेड से गायब होता है, क्योंकि भाई सख्त लौंडा जल्दी उड़ जाता है लड़कियों से पहले। ये तो अपनी आदत ही होती है। वैसे हमको नींद नहीं आती है, मतलब अगर किसी के साथ हो तो। वैसे अकेले में तो भाई ऐसे सोते कि अगर भूकंप भी आ जाए तो भी हम ना उठें। और यहाँ पर क्वीन बाव उठते ही सबसे पहले देखती क्वींसी कहाँ गया। और यहाँ पर वो देखते क्वींसी जो है भाई मतलब अपना काम वाम कर रहा है। वो सोचती कि शायद क्वींसी काउच पर ही सो गया था और वो उससे फिर पूछती भी। और यहाँ पर दोनों की बातचीत वापस से स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर फिर उसे याद आता है, यानी कि क्वींसी को याद आता है मैं जो है कुछ करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि क्वीन बाव ने पूछा है क्या तुमने कुछ रात को मतलब कुछ करने के कुछ उल्टा पुल्टा करने का ट्राई तो नहीं किया जब मैं सो रही थी, ये वो। और फिर भाई उसके बाद जो है हमें प्रोफेसर के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो है एक नर्स आती है। अब ये नर्स थी या क्या थी, मतलब भाई कैसे कैसे लोग हैं, सिर्फ हमको ही नहीं मिलते ये लोग, बस बाकी सबको मिलते हैं। तो यहाँ पर भी मतलब ये नर्स जो है प्रोफेसर से बातचीत करवाती है किसी की। और यहाँ पर वो जो तो उसका ध्यान में रखने के लिए भी थी शायद। और इसके बाद हम यहाँ का पार्ट जो है थोड़ा सा स्किप करते हैं। और भाई फिर हमें यहीं पर दिखाया जाता है कि जब ये लोग मतलब प्रोफेसर के साथ खड़े होकर बातचीत कर रहे थे और जो नई नवेली दुल्हन थी, सॉरी मतलब जो नई नवेली लड़की थी, वो भी वहीं पर खड़ी हुई थी। और वो वहीं पर जो क्वींसी की एंट्री भी हो जाती है। और क्वींसी की सबसे पहली नज़र तो उसी लड़की के ऊपर जाती है, यानी कि उसके फिगर के ऊपर, जो कि टॉप क्लास का लग रहा था कतई। भाई बंदे की नज़र बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बच के रहना तुम लोग भी, बता रहे हैं भारी और ही ना पड़ जाए। और यहाँ पर जो है प्रोफेसर भी कहते हैं क्वींसी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हें नॉक करके आना चाहिए या फिर ये वो। और यहाँ पर जो है वो क्वींसी प्रोफेसर से कहता है मैंने जो अपना मैथ्स का जो काम वाम आपने दिया था वो सारा कुछ है जो मैंने कंप्लीट कर दिया एक ही बार में। और यहाँ पर प्रोफेसर भी थोड़ा मतलब सोच में पड़ जाता है कि इतनी जल्दी कंप्लीट कर दिया, आखिर कर गया था, रात को सोया था या फिर कुछ और ही कर रहा था। और यहाँ पर जो है हमें पता चलता है कि ये जो मैडम है इनका भी कोई एक्चुअली में शायद प्रोजेक्ट वगैरह था। तो भाई यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो वो अपना प्रोजेक्ट वगैरह जो भी था कंप्लीट कर दिया था वो प्रोफेसर को दिखाता है। और यहाँ पर जो है जो लड़की होती है नई वाली, वो प्रोफेसर से कहती है कि आपको कुछ डाउट है, मतलब कोई क्वेश्चन या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो इसमें तो। और यहाँ पर प्रोफेसर जो उसे कहते हैं नहीं ये बिल्कुल ही सही है, मतलब एकदम परफेक्ट आंसर है, कतई जहर वाला। और यहाँ पर वो लौंडिया भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भी उसे चेक करने लगती है और कॉल करके किसी को कहती है अपना जो काम हो चुका है कतई एकदम लल्लन टाप वाला कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखकर पहली बात तो कुछ समझ नहीं आता है किसी को। और ये जो भाई मैं तो फिगर ही देख देख के मर ही जा रहा हूँ, क्या करें भैया, कंफ्यूज हो जाते हैं खुद ही। और यहाँ पर जो वो नई लौंडिया होती है क्वींसी को ऐसे कतई तीखी नज़रों से देखते हुए वहाँ से पतली गली निकल लेती है, पतली नहीं मोटी गली। और भाई यहाँ पर जो है क्वींसी अपना काम वाम निपटा के एकदम निकल लेता है टाटा बाय बाय करके सबको। और उसके बाद जो हमें दिखाया जाता है कि जो एआई सिस्टम होता है उसने जो है क्वींसी की हेल्प की थी ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने में, क्योंकि वो भी क्वींसी से बातचीत करता है। और इसके बाद जो है भाई यहाँ पर मतलब जो प्रोफेसर होते हैं ना, तो वो जो है सबसे पहला कॉल करते हैं क्वींसी के डैड को। अब भाई ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग ऑलरेडी जो है आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड थे, मतलब हैं भी थे, नहीं सिर्फ हैं, अभी भी हैं। और यहाँ पर जो है वो उनको कॉल करके बताते कि आपके बेटे ने जो है कतई में लल्लन टॉप सिक्सर मारा है। मतलब भाई कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था, उसने ऐसे ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करके दे दिया है, ये सारी चीज़ें। यानी कि क्वींसी के यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ होती है, हद से ज़्यादा। इतनी तारीफ़ तो कतई हमारी नहीं हुई है स्कूल में कभी जितनी क्वींसी की हो रही है। चलो छोड़ो। और भाई उसके बाद जो है हमें वापस से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्वीन बाव को, यानी कि वो लोग जो है शायद से अपने घर वापस लौट चुके थे
शायद से नहीं मतलब कंफर्म लौट चुके थे। और यहाँ पर जो क्वीन बाओ अपने अपार्टमेंट में जाती है यानी अपने रूम के अंदर घुस जाती है और यहाँ पर जो उसे सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा मशरूम की बहुत ही ज़्यादा मस्त स्मेल आती है। चिकन स्वेट विथ मशरूम, भाई कमाल का। वैसे मैंने कभी खाया तो नहीं है, बट चिकन खाया, मशरूम भी अलग अलग खाया, बट दोनों को मिक्स करके कभी नहीं खाया। सोच रहा हूँ कभी कभी बना के देखूँ। और यहाँ पर जो है क्वीन बाओ सबसे पहले तो भाई अपने जूते वूते निकाल के एकदम जाती है खाने पीने के लिए, मतलब भाई खुशबू की तरफ बढ़ते हुए चली जाती है। और यहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर कौन है, क्वीन जी। भाई समझ रहे हो, मतलब क्वीन जी और खाना बना रहा है। भाई दिमाग तो मेरा भी घूम गया, माना कि अगर उसकी जगह मैं होता तो अच्छा खासा खाना बना लेता, बट यहाँ पर क्वीन जी को देखकर थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है भाई क्या सच में ये खाना बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। और क्वीन बाओ के दिमाग में भी यही सारी बातें चल रही होती है। वो भी सोचती है भाई क्या सीन है ये, मतलब तुम और कुकिंग कर रहे हो, ये कैसे हो गया, और तुम घर वापस कब आए। और ये सब देखने के बाद वो थोड़ा शौक भी होती है। और यहाँ पर फिर दोनों के बीच में थोड़ी सी गपशप चालू हो जाती है। और यहाँ पर क्वीन जी जो है वो कहता है चलो तुम बैठो, मैं जो तुम्हारे लिए खाना पीना लाता हूँ मस्त एकदम कतई धमाकेदार। क्योंकि भाई क्वीन जी को ऑलरेडी जो है कुकिंग वगैरह करना आता था, इसी वजह से जो है वो क्वीन जी और क्वीन बाओ दोनों जो है साथ में रहते थे। क्योंकि क्वीन बाओ को खाना बनाना अच्छे से आता नहीं है, आई थिंक आता ही नहीं है बनाना अच्छे से क्या। और यहाँ पर क्वीन जी उसके लिए बनाता है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें एकदम रेडी कर देता है। और क्वीन बहुत थोड़ा डाउट करती है कि भाई मतलब क्या सीन है, ये सब थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट फिर भी ठीक है। और यहाँ पर क्वीन बाओ को जो खाना बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है। भाई मतलब समझ रहे हो ना, भाई दिन भर से भूख लगी और कोई इतना मस्त खाना बना के देते खाने के लिए, तब तो कहते एकदम जन्नत की फीलिंग आ जाती है। जन्नत जुबेर वाली नहीं, कहते हेवन वाली। एक मिनट, हेवन, हाँ हेवन वाली फीलिंग, समझ रहे हो ना। कहते सात परियाँ साथ में एकदम कहते झूमर झूमर झूमर। और भाई यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में फिर से बातचीत थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है, गपशप टाइप की। और यहाँ पर थोड़ा बहुत ये लोग लड़ते भी हैं, और मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक भी होता है एकदम, मतलब ऐसा समझ सकते हो बिल्कुल भाई एकदम टाइम पास। और यहाँ पर जो है ये लोग अपना BTS का शो देखने लगता है, पता नहीं कौन सा शो है, मैंने तो BTS बोल दिया। मतलब कि ये लोग जो डांस मूवी या जो कुछ भी हो आराम से भी देखते हैं, खाना पीना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, साथ में बातचीत भी करते हैं। और फिर यहाँ पर जो है क्वीन बाओ के मोबाइल पे भाई फ़ोन आता है, ओल्ड मैन। अब पता नहीं ये ओल्ड मैन कौन है, हमें आगे चल के पता चलेगा। तो भाई आज के एपिसोड में भी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर भाई आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके ज़रूर देना, और चैनल पर नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, भूलना मत भाई, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। और भाई अगर आप लोग ने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो भाई लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और भाई कुछ भी नहीं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।